सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं फैज़ सिद्दीकी राजकीय इंटर कॉलेज समधन से आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि जनपद कन्नौज ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा जो एआई अवेयरनेस कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों में जो कक्षा 11 और कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं, अपना पंजीकरण करके इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। हम सभी इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, ये युग एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और इस युग में अगर एज ए टीचर हम लोग अपडेटेड नहीं रहते हैं, पिछड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो साथियों, जैसा कि विभिन्न पत्रों के माध्यम से नवीन सत्र प्रारंभ होते ही हम सभी को पता चला है कि जो एआई अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके लिए एआई फॉर ऑल करके इस प्रोग्राम का शीर्षक जो है वो है एआई फॉर ऑल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मीटिंग्स की जरिए से हम लोगों ने पूरी डिटेल में समझा था कि ये कार्यक्रम क्यों लॉन्च किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और इसकी समय सीमा क्या है। इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, लेकिन आज के इस वीडियो में जिस महत्वपूर्ण बात पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है हाउ टू रजिस्टर ऑन दिस प्रोग्राम, कि कैसे हम इस प्रोग्राम पे रजिस्टर करें, कैसे साइट पर जाकर हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये हम सभी लोगों को समझना है कि इसमें देखिए ये जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसमें हम लोग बहुत दिक्कत का सामना हम लोगों को करना पड़े। तो इसमें है क्या, देखिए इसमें हमें दो तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। एक तो एज ए टीचर भी हम अपना रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी डाउट्स रहते हैं लोगों को कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर इसमें दक्षता आपको हासिल करनी है, आपको स्किल्ड होना है इसमें, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को आपको पूरे मन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ स्टडी करना होगा। जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एज ए टीचर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन, इसमें सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, कक्षा 10 से जो 11 में पहुंचे हैं वो, और जो कक्षा 11 से 12 में स्टूडेंट्स पहुंचे हैं उनको भी। अभी हाई स्कूल का रिजल्ट भले ही नहीं आउट हुआ है, लेकिन इतना तो हम सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चे हाई स्कूल एग्जाम जरूर पास कर लेंगे और वो 11th में आएंगे। तो वो बच्चे अप्रैल सेशन स्टार्ट हो गया है, विद्यालय में आने भी लगे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है उसी विद्यालय के द्वारा किया जा सकता है। वो सभी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आ रहे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। अकॉर्डिंग टू साइट, जैसा कि साइट पे दर्शा रहे हैं कि 11 अप्रैल से हमारा कोर्स इस साइट पर अवेलेबल होगा और उस कोर्स को हम लोग वहां से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि हाउ टू रजिस्टर, कैसे हम पंजीकरण करेंगे अपने स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहली बात ये कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जनपद कन्नौज के जो हमारे जिला समन्वयक सर हैं अजय कुमार सर, उनका, और साथ ही साथ हम सभी के मुखिया, जनपद में सभी शिक्षकों के मुखिया आदरणीय पप्पू सरोज सर का, आदरणीय डियाज सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए एक बहुत ही जुझारू टीम का चयन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि कन्नौज जनपद ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी अगर हमसे सहयोग हो सकेगा तो हम पूरी तरह से उनका सहयोग करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम में कि किस तरह से हमको रजिस्टर करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एआई एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये पूरी तरह से एक निःशुल्क प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए है। तो रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होना है और 15 अप्रैल से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। बट जब हम साइट पर जाते हैं तो वहां पर मेंशन है कि 11th अप्रैल से हम लोग इस कार्यक्रम को, जो हमारा कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। जानते हैं जल्दी जल्दी कि आखिर किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करेंगे। इस कार्यक्रम में देखिए सबसे पहली चीज, एक हम लोगों को क्यूआर दिया गया है और उस क्यूआर को हम लोग जब स्कैन करेंगे, गूगल लेंस पर जाकर उसको स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद में एक लिंक बनकर आएगा उस क्यूआर के ऊपर, तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो जो मेन पेज है हमारी साइट का, जिस पर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों का, वहां पर हम लोग सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहीं पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। देखिए साथियों, ये राजकीय इंटर कॉलेज समधन कन्नौज की तकनीकी टीम की ओर से छोटा सा प्रयास है, जिससे कि न केवल जनपद कन्नौज के लिए बल्कि सभी लोगों को, जो कन्नौज के अलावा भी उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य 75 जनपद हैं, उनको भी पता चल सके कि आखिर प्रक्रिया कितनी आसान है और उसको हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे जिला तकनीकी सहायक मृदुल मिश्रा सर को, जो जीआईसी समधन से प्रवक्ता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस क्या है। एआई फॉर ऑल जो प्रोग्राम है उसमें कैसे हम रजिस्टर करेंगे। अगर मुख्य रूप से बात करें तो देखिए इसमें 8 स्टेप्स ही हैं। वैसे तो स्टेप्स 10 दी गई हैं, लेकिन 8 स्टेप्स में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली इनरोल करना है। जो हमारा पेज खुलेगा उस पेज में सबसे पहली चीज दी जाएगी इनरोल फॉर फ्री। तो इनरोल फॉर फ्री में जाकर हम लोग यहाँ पर क्लिक करके जब साइट पर मेन पेज पर जाएंगे तो इनरोल फॉर फ्री करेंगे, वहां पर हम इसको टच करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरह से दिया गया है। उसके बाद स्टेप 2 खुलकर आएगी और स्टेप 2 में हम फिल इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग नाम डालेंगे, नाम के बाद में हम लोग ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और जब हम तीसरी जो स्टेप होगी मोबाइल नंबर जब डालेंगे तो उस पर लिखकर आएगा इंटर मोबाइल नंबर एंड क्लिक वेरीफाई। तो वेरीफाई का जो ऑप्शन दिया होगा साथियों, उस पर हम क्लिक करेंगे तीसरी स्टेप में, और वेरीफाई के बाद में वेरिफिकेशन के लिए हमारा मोबाइल नंबर आगे बढ़ जाएगा। फिर स्टेप नंबर 4 आएगी, उसमें इस तरह से आपकी साइट पर एक कैप्चा बनकर आएगा।
एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर हम लोग उस नंबर को जहां पर उसको फिलअप करने को दिया जाएगा वहां पर हम फिलअप करेंगे इसके नीचे, और उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद स्टेप नंबर हमारी 5 आ जाएगी। इस पे लिखा होगा ओटीपी, रिसीव ओटीपी वाया एसएमएस। ठीक है, एसएमएस के जरिए से ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड हमको प्राप्त करना है। जब हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा तो उसका तरीका ये है कि ओटीपी के थ्रू होगा। तो मान लीजिए हमने अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला, ठीक है, मोबाइल नंबर जो हमारा पड़ा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ओटीपी हमारे नंबर पर आएगा और ओटीपी हम जो है यहाँ पर इंटर करेंगे, जो भी हम लिखेंगे। इसके बाद में वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 7 पर। और स्टेप नंबर 7 पर साथियों जब आएंगे तो लिखकर आएगा, एक पॉपअप मैसेज आएगा ऊपर स्क्रीन के ऊपर, इसमें लिखा होगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। जब ओके पर क्लिक कर देंगे तो 8वीं और लास्ट स्टेप हमारी होगी साथियों कंप्लीट इंटर एजुकेशनल डिटेल्स एंड क्लिक सबमिट। यहाँ पर हम अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को सबमिट करेंगे और इसके साथ ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन में नॉट मोर देन आई थिंक 1 मिनट लगना है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो देख लेते हैं कि आखिर थोड़ा डिटेल में कि प्रोग्राम हमारा कैसे है, किस तरह से इसको हमें रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस क्या है फॉर एआई फॉर ऑल प्रोग्राम में। तो सबसे पहले जब हम लोग लिंक पर दिए गई जो हमारे ग्रुप में अलग अलग ग्रुप्स में एक रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शेयर की गई है, अगर आपको लिंक नहीं मिली है तो आप एक काम ही कर सकते हैं कि जो आपको क्यूआर उपलब्ध कराया गया है रेड कलर का है, उस पर आप उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के साथ उस क्यूआर के ऊपर एक लिंक बनकर आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे उसको आप क्लिक करेंगे तो सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर, यानी कि ये पूरा पेज इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये पेज खुला होगा तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड फर्स्ट स्टेप में हम लोग एक काम ही करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन दिया गया है इनरोल फॉर फ्री, हालांकि डिटेल ऊपर लिखी हुई है, ये पीडीएफ भी अवेलेबल कराई है मैंने आपको। AI फॉर ऑल प्रोग्राम कैन बी रजिस्टर्ड बाय क्लिकिंग ऑन इनरोल फॉर फ्री। तो इनरोल फॉर फ्री पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप साथियों इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये टाइमिंग दे रहे हैं, ये टाइमिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग की है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो टाइम है इसमें 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और ये 9 अप्रैल तक चलेगा 12 बजे तक रात के। इसके बाद में 11 अप्रैल से दिया गया 15 अप्रैल, लेकिन 11 अप्रैल से अकॉर्डिंग टू दिस साइट 11 अप्रैल से हमारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे जिनको हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इनरोल फॉर फ्री पर जाएंगे हमारी सेकंड स्टेप आएगी। सेकंड स्टेप आप यहाँ देख सकते हैं, सेकंड स्टेप क्या है, ए फॉर्म विल ओपन। जैसे ही हम रजिस्टर के लिए आगे बढ़ेंगे, इनरोल फॉर फ्री करेंगे, ये वाला पेज खुलकर आएगा जिसमें लिखा होगा ए फॉर्म विल ओपन, प्लीज फिल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। साथियों ये जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये पेज एक बार नहीं दूसरी बार भी खुलेगा, लेकिन पहले दूसरी स्टेप हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ पर हमको नाम डालना है, किसका नाम डालना है, फुल नेम, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया नाम फैज सिद्दीकी, ठीक है, फैज सिद्दीकी डाल दिया। अगर यहाँ पर इस तरह से इस पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर आता है फर्स्ट नेम, ठीक है, और आता है लास्ट नेम, इस तरह से दो खुलकर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे के नाम होंगे वैसे भरे आएंगे। मान लीजिए फैज हम फर्स्ट में लिख देंगे और लास्ट में सिद्दीकी लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम सिर्फ रवि है, रवि कुमार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट वाले में हम लोग MR फुल स्टॉप और यहाँ पर रवि, मिस्टर रवि, या हम लोग कर देंगे साथियों, मान ली कोई लड़की है रवीना है तो हम मिस रवीना के करके उसको आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर इंटर ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपकी होगी वो ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पर जो भी मेरी ईमेल आईडी है मैंने यहाँ डाल दी। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पर ये कैलेंडर दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो उस तरह से आपकी डेट और ईयर जो है आपको फिलअप करना है मंथ के साथ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करके आया है। सिलेक्ट ऑप्शन में आप लोग कन्नौज पर जाइएगा, टाइप करेंगे कन्नौज तो कन्नौज आ जाएगा लिखकर। इसके बाद यहाँ जेंडर दिया गया है, मेल है तो मेल लिखिएगा, फीमेल है तो फीमेल करिएगा, या कोई अदर जेंडर है तो अदर जेंडर इसमें फिलअप करेगा। यहाँ मोबाइल नंबर की बात आती है साथियों, ध्यान रखना है एक रजिस्ट्रेशन एक मोबाइल नंबर से ही हो पाएगा, यानी कि हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल नंबर हमें चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चों के पास कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होते हैं। अगर बच्चा आपके कॉलेज नहीं आ रहा है तो आप उसको पर्सनली फोन कर दीजिए और कहिए, बताइए कि मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ और आपका मैंने नंबर ही कराया, ओटीपी आया, मुझे बता दीजिए। तो आप उससे ओटीपी लेकर अपनी डिटेल को फिलअप कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इतना तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स लिखने को आएगी। तो ध्यान ही रखना है कि एजुकेशनल डिटेल्स को इतनी इजीली आप लोग यहाँ पर फिलअप नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि आप अपने मोबाइल को यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है वेरीफाई। तो जब हम इस वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तब हमारी स्टेप होगी तीसरी, यानी कि अभी सेकंड स्टेप है, अब हम थर्ड स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो थर्ड स्टेप में जब हम आगे जाएंगे, थर्ड स्टेप में जब हम आगे जाएंगे तो ये सॉरी वही स्टेप दी गई, थर्ड को दे दिया कि इसको वेरीफाई करना है। फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप में जब हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो एक कैप्चा आएगा, कैप्चा स्क्रीन आएगी। कैप्चा स्क्रीन मतलब आप देख रहे हैं ये जो डिटेल आप भर रहे थे उसी तरह की पूरी स्क्रीन होगी, बस यहाँ पर एक आ जाएगा कैप्चा ऑथेंटिकेशन। फिर ये जो नंबर दिया होगा ये नंबर आपको यहाँ नीचे भरना है, यानी कि दिया गया 791687। अगर ये नहीं शो हो रहा है तो ये वाली जो यहाँ पर रिफ्रेश की जगह दी गई इस पर आप क्लिक करेंगे, ये दोबारा शो होने लगेगा। हो सकता है कहीं नेट ना चल रहा हो तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इस पर रिफ्रेश करके आप दोबारा इसको ला सकते हैं। इसके बाद में यहाँ सबमिट ऑप्शन दिया गया है, इस सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए यू विल गेट ए कैप्चा स्क्रीन, प्लीज फिल इन द कैप्चा एंड क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। आज जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 4 से आप कहां जाएंगे, स्टेप नंबर 5 पर। अब स्टेप नंबर 5 क्या है साथियों, यहाँ पर ये पोस्ट सबमिशन यू शुड सी अ पॉप लाइक बिलो, क्लिक ऑन ओके। यानी इसके बाद में आप जो है सबमिट कर देंगे तो एक आपका पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी, या हम कह सकते हैं कि एक स्क्रीन ओवर राइटिंग स्क्रीन आ जाएगी जिसमें दिया होगा काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी के लिए ऑप्शन आया है कि आपको ओटीपी लेना है, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर तभी वेरीफाई होता है जब आप इस ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके पर, तो ओके के साथ ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, स्टेप नंबर 6 पर।
और देखिए स्टेप नंबर 6 में जब आप ओटीपी आपको जो भेजा गया है मोबाइल नंबर पर, ये तो डिटेल आपकी भरी होगी पहले की तरह से, यहाँ पर आपको वो ओटीपी डाल देना है, मान लीजिए 460-802, ठीक है, 460802 आ गया, ये आपने डाल दिया और यहाँ पर वैलिडेट जो दिया गया इस पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे और फिर डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे। अब जब इस पर आप क्लिक कर चुके होंगे तो मिनट, हाँ, यहाँ पर देखिए साथियों, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगी, वो आएगी एजुकेशनल डिटेल्स, लिखकर आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक, उसके बाद में ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखकर आएगा, तब ये एजुकेशनल डिटेल्स वाला आएगा। और एजुकेशनल डिटेल्स वाले ऑप्शन में बहुत सावधानी बरतनी है, करना क्या है समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है एजुकेशनल लेवल, ठीक है, ये यूजी पीजी से मतलब ही नहीं है आपको, इसमें केवल जो स्टूडेंट्स का अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सेकेंडरी लेवल पर ही क्लिक करना है। इस पर साथियों सेकेंडरी लेवल पर आपको क्लिक करना है, और सेकेंडरी लेवल के बाद में अगर एक टीचर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो अगर वो ग्रेजुएट है तो वो ग्रेजुएशन करेगा, अगर वो मान लीजिए ग्रेजुएट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट में क्लिक करेगा। फिर यहाँ पे दिया गया डिग्री, प्रोग्राम या स्ट्रीम क्या है, तो स्ट्रीम आप लोग जान सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसने कि एमए वगैरह किया है तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ह्यूमैनिटीज में किया है तो उसमें जा रहे हैं, अगर साइंस में बीएससी वगैरह उसका है तो वो अलग कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग समझ जाएंगे, उसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आर्ट साइड का अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पर दिया गया है कि वो ह्यूमैनिटीज वाले में जाएगा, अगर किसी और में है तो वो साइंस वगैरह में चला जाएगा। फिर यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो साथियों यहाँ पर जो पासवर्ड दिया गया है ये आप लोग अपने हिसाब से सेव करिएगा। देखिए हम बहुत अच्छा आपको तरीका बता दे रहे हैं, सारे टीचर्स अगर स्कूल वाइज करेंगे, कई बार होता है कि अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम रवि है, तो आप जो पासवर्ड लिखिए उसमें रवि, ठीक है, पहला नाम लिखा @1234, ये डाल दीजिए, 9 डिजिट्स का आपका एक पासवर्ड हो जाएगा, और आपको याद हो जाएगा कि सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो किया है उनका पासवर्ड मैंने यही रखा है। तो किसी बच्चे का कैसा भी है, मान लीजिए किसी बच्चे का नाम बहुत लेंथी है, तो उसके नाम के पहले के जो 4 लेटर्स हैं उनको लिख दीजिए और @1234 करके लिख सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्या इजी एक तरीका निकाल सकते हैं। फिर यहाँ नेम ऑफ कॉलेज, स्कूल या जो भी यहाँ पे दिया गया यूनिवर्सिटी वो डालना है, और अगर किसी बच्चे का आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डिटेल में भर देंगे। मान लीजिए हम जीआईसी समधन किसी बच्चे का कर रहे हैं तो हम लिखेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज समधन कन्नौज, ठीक है, जब अपने बच्चों करेंगे तो ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन और कंसेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर जब आप ऐसा क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक टिक बनकर आ जाएगी, और लास्ट में आप सबमिट पर जाएंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होते ही आप लोग उस बच्चे को रजिस्टर कर देंगे। आई होप ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद में एक हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी साइट पर। चलिए यहाँ पर इस तरह से ग्रुप्स में आप सभी को मैसेज मिले हुए हैं, TCS ION URLs दिए गए हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं, ये इस तरह से लिंक दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सीधे देखिए उसी पेज पर हम लोग आ गए हैं साथियों, जो पेज मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है इनरोल फॉर फ्री, ठीक है, सीधे हम जाएंगे। अभी हमारे 5 डेज 12 आवर्स और 8 मिनट शेष हैं एनरोलमेंट के लिए। यहाँ पर जब हमने पहली स्टेप में क्लिक किया तो देखेंगे आप इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन खुलकर आया है, और यहाँ पर दिया गया पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे अपना डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया फैज और फैज सिद्दीकी, मैंने अपना यहाँ पर नाम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में साथियों ईमेल आईडी दी गई है, और ईमेल आईडी की अगर हम बात करें तो ठीक है, मैंने अपनी ईमेल आईडी faizdiki0960@gmail.com यहाँ पर फिलअप की है, तो यहाँ पर पहले से सेव है, आप लोग पूरा उसको डिटेल में भर सकते हैं। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो दी गई है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करना है, और कैलेंडर पर जाने के बाद में यहाँ पर ध्यान देना है, ये इस तरह से दिया होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ईयर आ जाएगी, और ईयर में जब आप बैक में जाएंगे तो 1987 या चाहे तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो 1987 पे हमने क्लिक किया, और मंथ मान लीजिए जुलाई है, मेरा 20 जुलाई है, तो इस तरह से मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1987 यहाँ पर लिखकर आ गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आया लिखने के लिए, आप कन्नौज जैसे के डालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कन्नौज आ गया, कन्नौज पे हमने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ जेंडर दिया गया है, जेंडर में मेल पर क्लिक कर दीजिए, कोई फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर मान लीजिए मैं ये वाला मोबाइल नंबर मैंने अपना यहाँ पर वेरीफाई पर ऑप्शन जो दिया था, मैं वेरीफाई पे गए, हम वेरीफाई पे जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे लिए खुलकर आया है, कैप्चा दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था पहले आपको। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर इस कैप्चा को हम फिलअप करेंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन हमारा कितना लिखने को था, 354 यानी 354752 ऑप्शन है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे 354752, और इसके साथ ही यहाँ पर सबमिट करेंगे। जब हम सबमिट करेंगे देखिए क्या लिखा है, पॉपअप स्क्रीन आई है, इसी कहते हैं पॉपअप मतलब स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन आ जाना, काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। तो मैंने यहाँ पर ओके किया, और ओके करने से पहले ही मेरे स्क्रीन पर इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरे मोबाइल नंबर पर एक स्क्रीन आई, इस पर एक ओटीपी आया है, और ओटीपी दिया गया है हमारा 897291, ठीक है। तो हम पहले जाएंगे, ये तो डिटेल मेरी पूरी वैसे ही है, इस पे हम अपनी ओटीपी को पूरा फिलअप कर देंगे 8972, और यहाँ पर है 91, सभी का अलग अलग ओटीपी होगा, उस तरह से आप डालेंगे। वैलिडेट पे जाएंगे, वैलिडेट ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए काइंडली इंटर वैलिड ओटीपी टू प्रोसीड, ओके करा। यहाँ पर शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, ऑप्शन अगर ऐसा होता है फिर से एक बार देख लेते हैं, 897291, 8972, वैलिडेट पे गए, रिसेंट ओटीपी पे जाते हैं, रिसेंट पे कर लेते हैं। अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको हम लोग यहाँ से रिसेंट पे गए, ओके किया, और इस बार आया है 735194, 735194, वैलिडेट पे जाएंगे,
देखिए लिखकर आ गया ओटीपी फॉर मोबाइल नंबर हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। जब ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर लिखकर आ गया है, इट मीन्स हमारा मोबाइल नंबर वैलिडेट हो गया, वेरीफाई हो गया है, ओके करेंगे। अब यहाँ भी लिखकर आप देख सकते हैं आ चुका है ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, और इस पर भी हम लोग इसके बाद में एजुकेशनल डिटेल्स होगी। एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन लिख देंगे, और डिग्री या जो भी दिया गया है यहाँ पर, इंटरमीडिएट 11 साइंस में है, 12 साइंस में, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पर जैसे मान लीजिए जीआईसी समधन और कन्नौज, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसके बाद पासवर्ड में डालना है, और मैंने डाल दिया faiz@1234। इसके बाद में डिक्लेरेशन फॉर्म आया है, इस पे ओके करेंगे, और इस तरह से जब सबमिट कर देंगे, देखिए मैंने सबमिट कर दिया, यहाँ लिखा है द फॉर्म वन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर स्टेज, बाद में नहीं आप कर सकते, एक बार सबमिट हो गया तो यहाँ पर आपने इसको सबमिट कर दिया है। और सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखकर आ गया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद AI फॉर ऑल, प्लीज क्लिक हियर टू एक्सेस योर कोर्स। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने कोर्स की तरफ पहुंचेंगे। कोर्स पे पहुंचने का मतलब सीधा सा है, आप जो है 11 तारीख से आपका कोर्स होगा, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वो डालकर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।